केंद्र सरकार ने 1953 में यरूशलेम में गठित वैश्विक इस्लामी कट्टरपंथी समूह हिज़्बुत तहरीर (HUT) को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया है। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि इस इस्लामी कट्टरपंथी समूह का उद्देश्य इस्लामिक राज्य की स्थापना करना है। एक अधिसूचना में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि HUT भोले भाले युवाओं को ISIS जैसे आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए कट्टरपंथी बनाने और प्रेरित करने के साथ साथ आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने में शामिल है। अधिसूचना में कहा गया है, चूंकि केंद्र सरकार का मानना है कि हिज़्बुत तहरीर आतंकवाद में शामिल है और उसने भारत में कई आतंकवादी कृत्यों में भाग लिया है। PM विश्वकर्मा योजना के तहत एक साल में 9.6 लाख से अधिक पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों ने बाजार की मांग को देखते हुए खुद के कौशल को निखारा है। सरकार ने 2025 तक 18 ग्रेड के विभिन्न शिल्पकारों व कारीगरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। ट्रेनिंग पाने वाले इन युवाओं को प्रतिदिन 500 रुपये का स्टाइपेंड और टूलकिट खरीदने के लिए 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। खास बात यह है कि अभी तक इस योजना के तहत इन युवाओं को 1,400 करोड़ रुपए का लोन भी दिया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में PM विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया था। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों व SSF में कांस्टेबल, असम राइफल्स में राइफलमैन और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। कर्मचारी चयन आयोग की सबसे बड़ी भर्तियों में से कांस्टेबल GD के 39,481 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें भी सर्वाधिक 15,654 पदों पर BSF में भर्ती होगी। CISF में 7,145, CRPF में 11,541, SSB में 819, ITBP में 3,017, असम राइफल्स में 1,248, SSF में 35 और NCB में सबसे कम 22 पदों पर भर्ती होगी। SSC GD कांस्टेबल के तहत होने वाली BSF की भर्तियों के लिए कोई भी 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। बिजली उपभोक्ताओं का लोड अब मनमाने तरीके से हर 3 माह की रिपोर्ट के आधार पर नहीं बढ़ाया जा सकेगा। लोड बढ़ाते समय 1 साल की रिपोर्ट का अध्ययन जरूरी होगा। इसी आधार पर लोड बढ़ाया जा सकेगा। यह निर्णय बृहस्पतिवार को विद्युत नियामक आयोग में बिजली दरों की सुनवाई के दौरान लिया गया। नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार व सदस्य संजय कुमार सिंह ने बिजली दरें बढ़ाने से इनकार करते हुए कई अन्य फैसले भी लिए गए। इसमें 3 किलोवाट के उपभोक्ता को भी 3 फेज का कनेक्शन देने का निर्णय हुआ। निगमों का 11,203 करोड़ का दिखाया गया घाटा भी आयोग ने खारिज किया। महज 50 साल में निगरानी वाले यानी जिन्हें संरक्षण की जरूरत है, ऐसे वन्य जीवों की आबादी में 73% की कमी दर्ज की गई है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की एक नई लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2024 में यह खुलासा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह इन वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण है। रिपोर्ट कहती है कि इस दौरान भारत में गिद्धों की 3 प्रजातियों में भी तेज गिरावट का पता चला है। इनकी आबादी 1992 से 2022 के बीच तेजी से घटी है। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुई भयावह घटना को लेकर आज भी देश भर में गुस्सा है। न्याय और कार्यस्थल की सुरक्षा की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर सड़कों पर हैं। यह लोग अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। ऐसे में अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। उसने भूख हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टरों की समस्याओं का समाधान करने का आग्रह किया। IMA ने कहा, युवा डॉक्टरों को भूख हड़ताल शुरू किए हुए करीब 1 सप्ताह हो गया है और उनकी मांग पर तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बृहस्पतिवार को देर रात गोमती नगर स्थित जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर JPNIC पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में बयान दिया कि ये टीन शेड लगाकर सरकार कुछ तो छिपाना चाह रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो। बता दें कि समाजवादी विचारधारा के प्रतीक लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 11 अक्टूबर शुक्रवार को जयंती है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव JPNIC पहुंचे हैं। हालांकि JPNIC के गेट पर पिछले साल की तरह ही टिन की बैरिकेडिंग है। बता दें कि पिछले साल अखिलेश उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गेट फांदकर JPNIC के अंदर गए थे। मध्य प्रदेश में सोलर विद्युत के नए आयाम रचते हुए फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की एक यूनिट का शुभारंभ कर दिया गया है। प्रदेश के खंडवा जिले की धार्मिक तीर्थनगरी ओंकारेश्वर स्थित जलाशय पर
88 मेगावाट के ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के यूनिट डी को चालू किया गया है। एनएचडीसी के प्रबंध निदेशक राजीव जैन ने इसे चालू किया है। बता दें कि एनएचडीसी ने 22 जून 2024 को 88 मेगावाट एफएसपीवी की आंशिक यानी 50% क्षमता पहले ही चालू कर दी थी। यहां से बनने वाली ऊर्जा की दर 3.22 रुपये प्रति यूनिट है। इस पूरी ऊर्जा की खरीद के लिए एमपीपीएमसीएल के साथ एक समझौता भी किया गया है। हिसार पानीपत धान खरीद और उठान का कार्य धीमा होने से किसान परेशान हैं। वीरवार को कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद में हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर 3 घंटे जाम लगाया। इसी तरह कैथल के राजौंद में मार्केट कमेटी कार्यालय को ताला लगाकर मंडी के बाहर असंध कैथल मार्ग पर जाम भी लगाया। करीब 3 घंटे तक जाम लगा रहा। जींद के गांव धमतान में नरवाना टोहाना मार्ग पर 1 घंटे जाम लगाया। हालांकि कई जगह पर दोपहर बाद धान खरीद में तेजी भी आई है। इस्माइलाबाद में मार्केट कमेटी के कार्यालय के सामने धरने पर बैठे किसानों ने आरोप लगाया कि 17% नमी वाली धान को भी नहीं खरीदा जा रहा है। धान के अंबार बढ़ते जा रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के कमजोर होने से दुर्गा पूजा पर पटना सहित प्रदेश के कुछ जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा, लेकिन उत्तरी बिहार में बारिश का अनुमान लगाया गया है। लोगों के मेले का मजा किरकिरा हो सकता है, वहीं व्यापारियों को भी भारी घाटा सहना पड़ सकता है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर व समस्तीपुर में दशहरा पर छिटपुट वर्षा की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने के कारण ही अगले 24 घंटों में इन जिलों में बारिश की संभावना बन रही है।